morning dear students. Hope you all are fit and fine. हिंदी की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में नव भारती पुस्तक के लेसन 2 का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और इसे समझा था। सबसे पहले आज का सुविचार सुनिए। मेहनत का फल मीठा होता है। बच्चों, इसका अर्थ है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो इसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए मेहनत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की पुस्तक नव भारती पाठमाला और एक पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पाठ 2 में भीखू भाई नाम के आदमी की कहानी बताई गई है। वह बड़ा कंजूस था और अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता था और इसी वजह से ही वह एक मुसीबत में फंस जाता है। यह बड़ी मज़ेदार कहानी है और इसे पढ़कर आप सबको बहुत हंसी आई थी। तो आज हम इस चैप्टर का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले हम इस चैप्टर की एनिमेशन देखते हैं। पाठ 2 बिल्कुल मुफ्त। चित्रकथा। एक थे भीखू भाई जो हद से ज्यादा ही कंजूस थे। एक दिन उनका नारियल पानी पीने का मन हुआ। वे सोचने लगे, ओहो, घर में नारियल तो है नहीं, अब नारियल लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, पैसे भी खर्च होंगे। क्या करूं? नारियल पानी के लिए भीखू भाई का मन इतना ललचाया कि वे बाजार की ओर निकल ही पड़े। पता तो चले कि आजकल बाजार में नारियल कितने में बिक रहा है। वे कई नारियल वालों से दाम पूछते हुए चलते गए। ए नारियल वाले भाई, यह नारियल कितने में दोगे? बस 2 रुपए में काका। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा। 2 रुपए? इतना महंगा? 1 रुपए में दो। ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। अब भीखू भाई मंडी की ओर चले और मन ही मन सोचने लगे, मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। भीखू भाई मंडी पहुंचकर बोले, भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपए में काका। क्या? मैं इतनी दूर से चलकर आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी हैं। नहीं काका, 1 रुपए से कम में ना मिलेगा। अब भीखू भाई और सस्ते के चक्कर में आगे चले तो देखा एक आदमी नाव में रखकर नारियल बेच रहा था। भाई, एक नारियल कितने में दोगे? 50 पैसे में। भीखू भाई हांफते हुए बोले, इतनी दूर चलकर आया और 50 पैसे, ये तो बहुत महंगा है। ये 50 पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, इससे सस्ता नारियल तो बगीचे में ही मिलेगा। चलते चलते भीखू भाई के पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन सस्ते के चक्कर में वे बगीचे में जा पहुंचे और माली से बोले, नारियल कितने में दोगे? जितना चाहे पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो, एकदम मुफ्त है। मुफ्त सुनकर भीखू भाई बहुत खुश हुए और नारियल के पेड़ पर चढ़कर जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही पैर फिसला और भीखू भाई नारियल पकड़े हुए लटक गए। अब उनके पैर हवा में झूलने लगे। अरे भाई, मदद करो, कोई बचाओ मुझे। तभी एक ऊंट वाला वहां से गुजर रहा था। ऊंट वाले भाई, बचाओ मुझे।
हाँ हाँ, अभी आपकी मदद करता हूँ। ऊंट वाले ने ऊंट की पीठ पर खड़े होकर भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। उसी समय ऊंट को हरी घास दिखाई दी और वह घास खाने के लिए नीचे झुक गया। फिर क्या, ऊंट वाला भी भीखू भाई के पैर पकड़े हवा में झूलने लगा। हमें बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अब भीखू भाई और ऊंट वाले का शोर सुनकर एक घोड़े पर सवार आदमी उनकी मदद के लिए रुका। वह घोड़े की पीठ पर चढ़कर खड़ा ही हुआ था कि घोड़ा भी घास के चक्कर में आगे बढ़ गया। अब तीनों एक के नीचे एक लटके हुए झूलने लगे। घोड़े वाला और ऊंट वाला जोर जोर से चिल्ला रहे थे, काका कस के पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। मैं आपको 100 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। काका मैं आपको 200 रुपए दूंगा, बस पकड़े रहना। भीखू भाई यह सुनकर फूले ना समाये। वे सोचने लगे, 100 और 200 यानी 300 रुपए। बाप रे बाप, इतना सारा पैसा। खुशी से भीखू भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया। तीनों जमीन पर गिरे धड़ाम। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ गिरा, बिल्कुल मुफ्त। संदेश, लालच बुरी बला है। ये देखिए, ये आपकी बुक का पेज नंबर 18 है। आइए सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में जो वाक्य दिए हैं वो क्रम से नहीं लिखे गए और हमें इसे कहानी के अनुसार सही क्रम में बताना है। चित्रकथा में पहले क्या हुआ, बॉक्स में सही क्रम लिख कर बताइए। देखिए, आपने कहानी ध्यान से सुनी और समझी, तो अब हमें चित्रकथा के अनुसार क्रम अनुसार वाक्य सही करने हैं। जिस वाक्य का जो क्रम है हमने सही क्रम उस वाक्य के सामने लिखना है। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि भीखू भाई का नारियल पानी पीने का मन हुआ, तो इसके आगे क्या लिखना है हमने, नंबर 1। ये देखिए, इस वाक्य के सामने हम नंबर 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ था, तो वे कहाँ पहुंचे थे, सस्ते के चक्कर में भीखू भाई बगीचे में जा पहुंचे, क्योंकि वो नारियल सस्ता खरीदना चाहते थे, इस वजह से वो बगीचे में पहुंच गए। तो इस वाक्य के सामने हम लिखेंगे नंबर 2। उसके बाद देखिए, भीखू भाई नारियल पकड़कर हवा में झूमने लगे, क्योंकि वो बगीचे से नारियल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस वजह से उनका पैर फिसल गया, तो वे नारियल पकड़े पकड़े हवा में झूलने लगे। तो ये देखिए तीसरा वाक्य, इसके आगे हम लिखेंगे नंबर 3। उसके बाद है, ऊंट वाला भीखू भाई की मदद करने आया। जब वो नारियल पकड़ के झूल रहे थे तो पहले उनकी मदद करने कौन आया था, ऊंट वाला। तो इस वाक्य के सामने हमने लिखे नंबर 4। और उसके बाद कौन आया था मदद करने, घोड़े वाला। ये वाक्य देखिए, घोड़े वाला मदद के लिए आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 5। लास्ट में देखिए क्या हुआ था, बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ गया। ये देखिए नंबर 6। इस तरह आपने वाक्य के सही क्रम अपनी बुक में लिखेंगे। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, पहले आप इनके उत्तर सोचिए, फिर मैं आपको ग्रीन बोर्ड पर लिखकर इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। पहला प्रश्न देखिए क्या है, कौन बहुत कंजूस था। बताइए कंजूस कौन था, भीखू भाई। तो हम लिखेंगे भीखू भाई, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर हमें कुछ शब्दों में लिखने हैं, हमें पूरा वाक्य नहीं बनाना। भीखू भाई का क्या पीने का मन हुआ। बताइए क्या पीने का मन हुआ था,
अब आप अपनी बुक का नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए, पेज 19। इस पे है पाठ से आगे। पहले मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी और उसके बाद आप खुद इनके उत्तर सोचना। पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, क्या बड़ी और क्या घटी, बताइए। भीखू का लालच, नारियल का दाम, भीखू की थकान। तो बताइए, आपने कहानी अच्छी तरह से समझ ली। तो देखिए बताइए, क्या भीखू का लालच बड़ा था? हाँ, भीखू का लालच बड़ा था, क्योंकि लालच के कारण ही वह इधर उधर घूम रहा था। नेक्स्ट है नारियल का दाम। क्या नारियल का दाम बड़ा था? नहीं, नारियल का दाम तो घटा था, क्योंकि बगीचे में तो उसे बिल्कुल मुफ्त में नारियल मिल रहे थे। तो हम इसके आगे लिखेंगे नारियल का दाम घटा था। नेक्स्ट, भीखू की थकान। थकान बताइए बड़ी थी ना? हाँ, क्योंकि वह पैदल एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था और इस वजह से उसकी थकान बढ़ गई थी। अब आगे अगला क्वेश्चन, यदि आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो वहाँ कैसी कैसी आवाजें सुनने को मिलेगी तथा वहाँ पर क्या क्या बिक रहा होगा। आप शायद कभी अपने पेरेंट्स के साथ सब्जी मंडी में गए होंगे। ये तो वैसे आप जानते ही हैं कि सब्जी मंडी में लोग क्या खरीदने जाते हैं, सब्जियां, क्योंकि वहाँ पर सब्जियां सस्ते दामों में मिलती है। तो वहाँ पर किस तरह की आवाज़ें होती हैं बताओ। देखिए वहाँ पर जो लोग सब्जी बेच रहे होते हैं तो आवाज़ें लगाकर लोगों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ सब्जी बेचने वालों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके अलावा जो लोग सब्जी खरीद रहे हैं उनकी भी मोल भाव करने की आवाज़ सुनाई देती है। सब्जी मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा? सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती हैं, तो आप कोई भी 5 सब्जियों के नाम लिख सकते हो, जैसे आलू, मटर, टमाटर, गोभी, गाजर या जो भी सब्जियां आपने सब्जी मंडी में देखी हो उनके नाम आपने लिखने। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। देखिए इसमें हमने जो शब्द दिए गए हैं उनके बहुवचन रूप पर टिक लगाना है, लेकिन इससे पहले आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी। आप मुझे बताना कि ये एक है या अनेक। अनेक का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। ये देखिए बच्चों, क्या है ये? फूल। ये फूल कितने हैं? एक फूल। अब देखिए, आप बताओ कि मेरे पास कितने फूल हैं? कितने हुए ये? अनेक, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, इन्हें हम कहेंगे अनेक फूल। अब देखिए ये क्या है? किताब। किताब कितनी है? एक, इसे हम कहेंगे किताब। अब देखिए इन्हें हम क्या कहेंगे? ये देखिए, इन्हें हम कहेंगे किताबें, क्योंकि अब ये एक से ज्यादा हैं। क्या है ये? चाबी। एक चाबी है ना, इसे हम कहेंगे एक चाबी। और अगर अब देखिए, अब ये ज्यादा है तो इन्हें हम क्या कहेंगे? चाबियां। अब कुछ चित्र दिखा रही हूं मैं, इन्हें भी देखें ध्यान से। ये क्या है? पतंग। पतंग है ना ये एक पतंग है। अब इस चित्र को देखिए, ये क्या है? पतंग। तो बच्चों इस तरह हमने कुछ शब्द बोले जो एक थे और कुछ वस्तुएं अनेक थी। फूल, किताब, चाबी, कुर्सी, पतंग, गुब्बारा, ये है एक वचन, क्योंकि इससे हमें एक वस्तु का पता चलता है। अनेक फूल, किताबें, चाबियां, गुब्बारे, कुर्सियां, ये है बहुवचन। तो जिन शब्दों से हमें
इस तरह ये रुपए लिखा हुआ है और हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए बगीचा। तो बगीचा का सही बहुवचन बताइए क्या बनेगा? बगीचा, बगीचों या फिर बगीचे। हम इसे लिखेंगे बगीचे। तो ये देखिए बगीचे, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हवा। हवा के लिए शब्द इन्होंने दिए हुए हैं हवाएं, हवाएं या हवाएं। देखिए हवाएं जिसके ऊपर 4 बिंदु लगे हुए हैं, हवाएं, यहाँ पर हम टिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न, इसमें भी हमने वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखने हैं। जो शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं उनका हमने बहुवचन रूप लिखना है और उसके बाद पूरा वाक्य दोबारा लिखना है। देखिए इसमें हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा, और इसमें सस्ता शब्द को रेखांकित किया गया। रेखांकित मतलब अंडरलाइन किया गया। तो देखिए सस्ता का क्या वचन बदलेगा? सस्ते। तो हम इस वाक्य को इस तरह से लिखेंगे, मंडी में नारियल सस्ते मिलेंगे। ये देखिए मंडी में नारियल सस्ते मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, घोड़ा घास खाने के लिए बढ़ा। घोड़ा का बहुवचन क्या बनेगा? घोड़े। तो हम लिखेंगे घोड़े घास खाने के लिए बड़े। घोड़े घास खाने के लिए बड़े। अगला वाक्य, भीखू भाई ने आंख फैला। आंख का बहुवचन है आंखें। तो हम इस वाक्य को लिखेंगे, भीखू भाई ने आंखें फैला कर कहा। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा। अब है वह जमीन पर गिरा धड़ा। देखिए वह एक है और अगर हम इसको वचन बदलेंगे तो इसका बन जाएगा वे। हम लिखेंगे वे जमीन पर गिरे धड़ा। इस तरह से वे जमीन पर गिरे धड़ा। तो आप इस तरह से इन सभी शब्दों के बहुवचन रूप ध्यान से सोचिए और उसके बाद पूरा वाक्य आपने अपनी बुक में लिखना है। हम देखते हैं शब्द को। आज हम इसमें ख वर्ण से बनने वाले कुछ शब्द लिखना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए खिलाड़ी। देखिए खिलाड़ी में ख में छोटी की मात्रा लगानी है और ड के साथ बड़ी की मात्रा। खिलाड़ी। उसके बाद है खरबूजा, खुशी, खेलना, खीरा। तो आपने भी इन शब्दों का उच्चारण करना है और अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखिए ये आपका होमवर्क है। इसमें अपने क्या करना है, भीखू भाई और नारियल वाले के बीच जो बातचीत हुई उसे आपने अपने शब्दों में लिखना है। कहानी में आपने पढ़ा था कि सबसे पहले भीखू भाई नारियल वाले के पास गए थे। तो देखिए उनके भी जो भी बातचीत हुई आप उसे अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पर लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपकी बुक में पेज नंबर 20 पर दिया हुआ है। तो बच्चों आपने यह चैप्टर 2 अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आप भी इस चैप्टर की अच्छी तरह से रिटन प्रैक्टिस करना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।